हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जी के एकेडमी पे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग विटामिन से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। और बहुत इम्पोर्टेंट हम टॉपिक लेके आए हैं। और इससे पहले आप लोग जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम विटामिन का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो किस वैज्ञानिक ने की थी? तो यह सी फंक ने की थी। सी फंक ने की थी। ऑप्शन नंबर 20 में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने? तो सी फंक ने ही दिया था विटामिन बी का। तो ऑप्शन नंबर 20 में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो हमें ऊर्जा नहीं कुछ मिलती है, हमें शून्य ऊर्जा मिलती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो विटामिन एक लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। विटामिन लैटिन भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहा जाता है। विटामिनोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। विटामिन को किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? तो विटामिन को किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? तो ये ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। यह पानी में घुलनशील और वसा में घुलनशील, ये दो विटामिन में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो कौन विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो विटामिन सी जल में घुलनशील होता है। विटामिन सी जल में घुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो यह सभी विटामिन, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये सभी वसा में घुलनशील होते हैं। और विटामिन विटामिन बी विटामिन बी और विटामिन सी यह जल में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? तो यह विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? तो मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? तो यह विटामिन ए लाभदायक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं? किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं? तो विटामिन ए को एंटी कैंसर विटामिन कहते हैं। विटामिन ए को एंटी कैंसर विटामिन कहते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13। किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है? तो किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहा जाता है? तो यह विटामिन ए को ही एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है विटामिन ए प्रचुर मात्रा में? तो यह गाजर, हरी सब्जी, मूली, इसमें पाया जाता है, सभी में पाया जाता है। ठीक। किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं? तो किस विटामिन को? यह विटामिन ए को हम रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं। रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है? तो किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है? तो यह विटामिन ए की कमी से भी रतौंधी बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है? तो यह किस नाम से जाना जाता है? तो निक्टोलोपियो के नाम से, निक्टोलोपियो के नाम से भी जाना जाता है। निक्टोलोपियो के नाम से जाना जाता है। किसको? बीमारी रतौंधी को निक्टोलोपियो के नाम से भी जाना जाता है। वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थिमृदुता या ओस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो यह अस्थिमृदुता और ओस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो यह विटामिन डी की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है, विटामिन डी की कमी से होता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 20, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन होता है। थायमीन होता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? यह बेरी होता है। विटामिन बी की कमी से रोग, बी से बी और बी से बेरी आप समझ सकते हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन विटामिन बी का रासायनिक राइबोफ्लेविन होता है। किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और ओठ फट जाते हैं? तो किस विटामिन से होते हैं? तो यह विटामिन B2 के कमी से होते हैं। विटामिन B2 की कमी से ओठ फट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो एनीमिया रोग किस विटामिन के कारण होता है? तो यह विटामिन B12 के कारण होता है। विटामिन B12 के कारण होता है। मछली की आकृति में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो मछली की आकृति में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन डी दोनों पाए जाते हैं। विटामिन ए, विटामिन डी दोनों पाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार, मंदबुद्धि और पेलेग्रा रोग होता है? तो किस विटामिन से होता है? तो B3 की कमी से, या B3 की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरियोडॉक्सिन। क्या नाम? पायरियोडॉक्सिन नाम है। पायरियोडॉक्सिन नाम है विटामिन B6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो यह साइनोकोबलामिन है। साइनोकोबलामिन है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल है। पेंटोथेनिक अम्ल है। पेंटोथेनिक अम्ल B5 का रासायनिक नाम। नेक्स्ट चलते हैं आगे। विटामिन B3 का रासायनिक नाम, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो यह नियासिन है और निकोटीन अम्ल है। नियासिन और निकोटीन दोनों होता है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट चलते हैं आगे। विटामिन B7 का रासायनिक नाम, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो यह बायोटीन होता है। विटामिन B7 का रासायनिक बायोटीन होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? तो यह फोलिक अम्ल है। यह फोलिक अम्ल है। यह फोलिक अम्ल है। विटामिन बी का रासायनिक नाम फोलिक अम्ल है। किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? तो किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर B7 की कमी से बाल गिरते हैं। B7 की कमी से बाल गिरते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल इसका नाम है। एस्कॉर्बिक अम्ल नाम है इसका, विटामिन सी का। नेक्स्ट चलते हैं आगे। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़े में खून आता है? तो किस कारण होता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़े में खून आता है। विटामिन सी की कमी से मसूड़े में खून आता है। आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आंवले में विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। मूत्र में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? मूत्र में सबसे ज़्यादा विटामिन कौन सा पाया जाता है? तो यह कौन सा विटामिन? विटामिन सी, या जल में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट चलते हैं आगे।
कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? तो कौन सा विटामिन? तो विटामिन सी घाव को भरने में सहायक होता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? तो कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? तो विटामिन बी कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। विटामिन एच को और किस नाम से जानते हैं? तो विटामिन एच को और किस नाम से जानते हैं? तो किस नाम से जानते हैं? तो विटामिन B7 और बायोटीन के नाम से जानते हैं। विटामिन B7 और बायोटीन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। मानव शरीर में आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है? तो आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है? तो विटामिन सी मददगार होता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल है। कैल्सीफेरॉल ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है। कैल्सीफेरॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है? तो कौन सा विटामिन कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है? तो यह विटामिन डी की कमी से होता है। कैल्शियम का स्तर विटामिन डी कैल्शियम बनाने में स्तर मदद करता है। नेक्स्ट, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो रिकेट्स रोग किस विटामिन की वजह से होता है? तो विटामिन डी की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं? तो किस विटामिन के कारण? तो विटामिन डी के कारण बच्चों की अस्थियां मुड़ जाती हैं। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो यह विटामिन डी को ही हार्मोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? तो यह किस विटामिन का होता है? तो विटामिन डी का ही होता है, जो सूर्य से पाया जाता है। जो सूर्य से सुबह की किरणों से पाया जाता है। ठीक। नेक्स्ट चलते हैं आगे। कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? तो कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? तो यह विटामिन डी करता है, जिसमें कैल्शियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? तो मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? तो यह यकृत में संचित होता है। यकृत में संचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विटामिन 6 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन 6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। अभी पीछे हम लोग पढ़े विटामिन 6 का B6 का रासायनिक पायरिडॉक्सिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B10 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन B10 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो यह रुधिर क्षीणता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफेद हो जाते हैं? तो किस कमी से? तो विटामिन B6 और B12 दोनों की कमी से होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। पॉलिश की हुई चावल खाने से कौन सा रोग होता है? तो पॉलिश की हुई चावल खाने से बेरी रोग होता है। किसमें? चावल जब पॉलिश किया जाता है तो उसमें विटामिन ए निकल जाता है। ठीक। अरे विटामिन बी निकल जाता है, सॉरी विटामिन बी निकल जाता है जब चावल पॉलिश किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विटामिन का मुख्य कार्य क्या है? विटामिन का मुख्य कार्य क्या है? तो यह भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। क्या करते हैं? भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से फैलता है? तो हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से फैलता है? तो विटामिन डी सबसे तेजी से फैलता है। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन डी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलियोक्विनान और क्विनान ये विटामिन के का रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो यह टोकोफेरॉल होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं? तो विटामिन ई को सौंदर्य की विटामिन कहते हैं। विटामिन ई को सौंदर्य की विटामिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देते हैं? हानिकारक रसायन को नष्ट कर देते हैं तो कौन सा विटामिन है? तो विटामिन ई नष्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष और महिलाओं में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो यह विटामिन किसके कारण होता है? विटामिन ई के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? तो कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? तो विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर ए। छीली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो कौन सा विटामिन? तो विटामिन सी इसमें से निकल जाता है। विटामिन सी इसमें से निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। तो आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक, ओके, थैंक यू।